सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मोहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने पढ़ा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें दो बातें आपने याद रखनी है। पहली बात तो ये सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। सक्सेसिव ट्रायल्स ऑफ डिपेंडेंट। बाइनोमियल में हमने देखा था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो चेंज नहीं होती, यानी वो फिक्स रहती है ट्रायल टू ट्रायल। यानी जितनी दफ़ा हम कोशिश करते हैं वो जो है वो फिक्स रहता है। जैसे कि पी था, पी हमने एक क्वेश्चन में लिखा 1/6, तो वो वैल्यू जो है ना वो फिक्स रहती है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी की वो चेंज होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे देखिए, पहली बात तो मैंने लिखी कि सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, जबकि बाइनोमियल में ये डिपेंडेंट है, जबकि बाइनोमियल में इंडिपेंडेंट था। तो यहां पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, ट्रायल टू ट्रायल। यानी बाइनोमियल और हाइपरजोमेट्रिक में ये फ़र्क है। पहली बात तो ये डिपेंडेंस का फ़र्क आ गया। दूसरी बात ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो चेंज नहीं होती। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ट्रायल टू ट्रायल जो है ना वो चेंज होगी, वो फिक्स है। अब ज़रा इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला देखिएगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x kx n माइनस k n माइनस x ओवर n c n। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, k c x n माइनस k c n माइनस x ओवर n c n। यानी इसको हम दो तरह से लिखते हैं। ये आपके लिए ऑप्शनल है कि सी लिखना चाहे तो लिख लें, वन नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्जी है। यानी कम्बिनेशन, जैसे कि हम बाइनोमियल में पढ़ चुके हैं कम्बिनेशन, और इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हमने उसमें देखा था। अब इसमें कुछ बातें हमने याद रखनी है। देखें वो बातें क्या है। पहली बात, n नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो होंगे वो कैपिटल N होगा। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कैपिटल N। स्मॉल n नंबर ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स, सिलेक्टेड आइटम्स, नंबर ऑफ सिलेक्टेड, यानी जितने आपने टोटल तो ये देख ले n हो गया। अब जितने आपने सिलेक्ट करने हैं वो n होगा। k प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस, और n माइनस k नंबर ऑफ फेलियर्स। तो ये दो तीन बातें आपने याद रखनी है। n जो है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है इस डिस्ट्रीब्यूशन में, हाइपरजोमेट्रिक जिसकी हम बात कर रहे हैं। n जो नंबर ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स हैं, k नंबर ऑफ सक्सेसेस, और जो बाकी रह गए n माइनस k वो होगा नंबर ऑफ फेलियर्स। बस बात ये रखनी, या दोनों में फ़र्क आपने ये याद रखना है
कि उसमें जो बाइनामियल है उसमें प्रोबेबिलिटी जो है ना वो फिक्स रहेगी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है ना वो चेंज होगी ट्रायल्स टू ट्रायल, यानी जितनी दफ़ा आप कोशिश करेंगे उसके लिहाज से उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो अब ज़रा देखिएगा, इसको एक मिसाल से देखते हैं। देखिए उससे पहले ज़रा ये एक देखें, आपके पास ये एक बॉक्स है सपोज, इसमें हमने टोटल जो है ना वो 14 बॉल्स रखे हुए हैं, टोटल 14 बॉल्स है। देखिएगा 14 बॉल इस पे टोटल है। के जो है हम कहते हैं कि ये ब्लैक बॉल्स है हमारे पास 9, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, ब्लैक बॉल्स हो गए 9। इसके बाद जो बाकी बच गए, देखिए टोटल 14 है, ब्लैक बॉल्स हमारे पास 9 है, तो बाकी हमारे पास रह गए 5। तो 5 हम कुछ और ले लेते हैं और कहते हैं कि ये वाइट बॉल्स है, वाइट बॉल्स। दोबारा से देखिए टोटल हमारे पास n यानी बॉल्स हैं 14, जिनमें ब्लैक बॉल्स जो है ना वो 9 है और जो बाकी रह गए हैं वो वाइट बॉल है। ये कुछ और भी हो सकता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है जो आपको एग्जामिनर पूछे। अब यहां देखिए अब के जो है ना वो सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, सक्सेस। अब फर्ज करें कि वो आपसे पूछता है ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाहते हैं, तो के जो होगा वो 9 हो जाएगा। अगर वो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो के 9 होगा, तो बाकी जो बच जाएंगे वो होंगे n माइनस के, यानी n माइनस के अब हमारे पास क्या रहा हो गए 5। तो दोबारा से देखिएगा, अब जरा एक और बात पहले इससे डिस्कस कर लेते हैं। n सेलेक्टेड आइटम्स, हम फर्ज करेंगे इसमें से तीन बॉल सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब जब हम 3 बॉल सेलेक्ट करेंगे तो वो किस तरह से सिलेक्शन होगी, हो सकता है आपने बात, और रैंडमली हम बात जो कर रहे हैं वो रैंडमली बात कर रहे हैं। रैंडमली बात का मतलब ये है कि आप जो इसमें से हाथ डालना है और उठा लेना है, और ये नहीं देखना कि वो बाद में देखना कि कौन सा आ रहा है आपके पास। अब इसमें क्या किया, आपने हाथ डाला और उसमें से 3 बॉल उठा लिए। अब वो जो 3 बॉल उठाए हैं हो सकता है कि वो तीनों के तीनों ब्लैक हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो तीनों के तीनों आपके पास वाइट आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ आपके ब्लैक आ जाए और कुछ आपके वाइट आ जाए। यानी ये 3 ऑप्शन है आपके पास कि सारे के सारे ब्लैक भी आ सकते हैं, सारे के सारे वाइट भी आ सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि कुछ आपके पास ब्लैक हो और कुछ वाइट हो। तो ये 3-4 बातें आपने याद रखनी है। n टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, यानी जिस तरह से यहां पे हमने देखा कि हमारे पास ये बॉक्स है, इसके अंदर हमने 9 बॉल ब्लैक डाले हुए हैं और 5 जो है ना वो वाइट डाले हुए हैं, तो n हो गया 14। अब हमने इनमें से 3 उठाने हैं और 3 बात करते हैं सिलेक्टेड आइटम 3, यानी जो हमने वहां से ड्रॉ करने हैं, उठाने हैं, और हम चाहते हैं कि वो जो उठा रहे हैं हम लोग, जिसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, वो ब्लैक हो। तो इसका मतलब है ब्लैक हमारा जो है ना वो सक्सेस में चला गया, ब्लैक सक्सेस में चला गया। तो सक्सेस ब्लैक कितने हैं 9, इट मीन्स के होगा 9। तो बाकी जो बचेंगे इसके अलावा, ब्लैक के अलावा जो रह जाएंगे, जिस तरह के यहाँ पे ये 5 बाकी बच गए, टोटल 14 थे, 9 उधर चले गए, ब्लैक में बाकी 5 रह गए। 5 जो होंगे वो n माइनस के को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी के सक्सेस, और बाकी जो रह गए वो n माइनस के होंगे। अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, उम्मीद है इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपके पास 9.27। 9.27 में कहते हैं कमेटी ऑफ साइज 3 इज सिलेक्टेड फ्रॉम 4 men and 2 women। 9.27 आपका प्रॉब्लम है और वो चाहता है ए कमेटी ऑफ साइज 3 इज सिलेक्टेड फ्रॉम 4 men and 2 women, यानी कहता है कि हमारे पास मैन है 4, वोमेन है 2, तो कैपिटल एन हो गया 6, यानी इन दोनों को हमने ऐड किया तो कैपिटल एन हो गया 6, यानी टोटल इन दोनों का सम 4 और 2 6, ये टोटल आइटम्स। अब देखिए हमने ड्रॉ कर, अब उसने कहा है कि सिलेक्ट करें आप 3। कंडीशन उसकी ये है, कमेटी बनानी है उसने, 3 लोगों की कमेटी होगी, इसलिए n जो है ना वो हमारा 3 होगा जो हमने सिलेक्ट करने हैं। तो हम इधर लिख देते हैं सिलेक्ट। अब वो ये कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाय द हाइपरजोमेट्रिक
एक्सपेरिमेंट फॉर द नंबर ऑफ मेन ऑन द कमेटी। अब ये कंडीशन उसने लगा दी है कि नंबर ऑफ मेन, प्रोबेबिलिटी इसके लिए होगी नंबर ऑफ मेन, यानी मेन जो हमारा होगा वो होगा सक्सेस। तो के सक्सेस में चला जाएगा और वो कितने हैं देखें 4 मैन। ये बात उसने की है कि प्रोबेबिलिटी किसके लिए शुरू करें, मैन के लिए, इसके लिए फाइंड करें। तो हम बात करते हैं, अब जरा देखें ये बात तो होगी। अब रह गया n माइनस के। n माइनस के क्या होगा देखें, हमारे पास थे 6, 4 तो हमारे के में चले गए यानी सक्सेस हो गया, तो फेलियर यानी बाकी जो बच गए वो फेलियर में होंगे, जो इसके अलावा होंगे, जो हमारी ये कंडीशन में नहीं है। तो वो कौन से हैं, 2 यानी 2 वोमेन जो है ना वो हमारे होंगी n माइनस के। तो मैन हमारे पास हो गए 4 यानी सक्सेस, और बाकी जो है ना वो होगी n माइनस के। अब हम काम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी से। देखिए फार्मूला हम यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x n kx n माइनस के और यहां पे n माइनस एक्स डिवाइडेड बाय n। ये फार्मूला हमने यहां पे लिखा, देखिए दोबारा से के एक्स n माइनस के n माइनस एक्स डिवाइडेड बाय n सी n या n। अब हम इसको यूज करते हैं। देखें सबसे पहले हम 0 से काम शुरू करेंगे। फर्ज करें कि हम, अब ये देखें ये जो प्रोबेबिलिटी है ये रिप्रेजेंट कर रही है मैन को, क्योंकि उसने कहा है, देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाय द हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट फॉर द नंबर ऑफ मैन। किसके लिए हमने काम करना, मैन के लिए। तो मैन हम यहां से शुरू करते हैं कि फर्ज करें कि हम आदमी कोई नहीं लेते, कमेटी में आदमी कोई नहीं है, यानी 0 से हमने काम शुरू किया, आदमी नहीं है। अगर आदमी नहीं है तो हमें जो कमेटी बनानी है वो 3 लोगों की बनानी है। इसका मतलब है वो तीनों की तीनों औरतें होंगी, तीनों की तीनों औरतें। अब मैं ऐसे लिखता हूं, देखिएगा मैंने हमारे पास कितने 4, मैं कहता हूं 4 में से हमने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, 4 में से हमने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, ये हो गया। अगर 4 में से हमने कोई सिलेक्ट नहीं किया तो बाकी हमारे पास कितने रह गए 2 वो मैंने 2 में से हम 3 सिलेक्ट करेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 औरतें बैठी और हम उनमें से 3 सिलेक्ट करना चाहते हो? तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि 2 में से 3 की सिलेक्शन हो। तो इसका मतलब ये हमारा सिस्टम जो है ना वो रॉन्ग है। अभी जो हम जिस पे काम कर रहे हैं वो थोड़ी सी इसमें गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे, 0 की बजाय हम ऐसे करेंगे कि एक मैन ले लेते हैं, कि हम कहते हैं 1 से शुरू कर लेते हैं। जरूरी नहीं है 0 से शुरू हो, 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है। तो अभी हमने लीस्ट जो पॉसिबिलिटी उससे देख रहे। अभी हमारे पास x1 है, यानी एक हमने बंदा लिया। अब उस कमेटी में एक अगर आपके पास मैन हो गया तो वो मैन कितनी होगी 2। अब यहां पे क्या होगा 2, और नीचे हम लिखेंगे। अब देखें कैसे हुआ, 3 हमने सिलेक्ट करने थे, एक हमने चार मैन है, उनमें से एक मैन हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। औरतें हमारे पास 2 थी, उनमें से 2 औरतें, यानी एक ये हो गया और 2 ये होगी, तो 3 पूरी हो गई, 3 की हमारी सिलेक्शन होगी। और नीचे हम क्या लिखेंगे 6 में से 3, टोटल 6 है ना, n और 3। अब जरा देखें यहां पे इसको कैसे यूज किया गया, जरा गौर करें। ये हमारे पास k हो गया, नीचे वाला ये x है, ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये x हो गया। यहां पे लिखा हुआ था n माइनस के, यानी n क्या देखें जरा, n हमारे पास 6 है, 6 में से 4 निकाल दिया तो बाकी क्या बच गया 2, यानी ये हो गया हमारा k और ये हो गया n माइनस के। ये x है, ये रह गया n माइनस एक्स, और इसी तरह से ये n है और नीचे वाला जो है ना वो स्मॉल n है। ये चीज हमने यहां पे इसको रिप्रेजेंट किया इस तरह से। अब इसके बाद देखें इसकी कैलकुलेशन हमने लेनी है। 4, आप कैलकुलेटर पकड़े, 4 1, इसका कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएं या कैलकुलेटर से इसको इसको कैलकुलेट करें तो इसका रिजल्ट होगा 4, यानी 4C1 का 4 और 2C2। मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे 1 हो तो वैल्यू ऊपर वाली ही लिख देते हैं, और अगर ये दोनों सेम हो तो आंसर क्या होगा 1। इसी तरह से 6C3 की कैलकुलेशन करें आप कैलकुलेटर से,
इसका कॉम्बिनेशन, तो ये होगा 20 और रिजल्ट होगा 4/20। यानी पहली प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिली, 4/20। तो पहला आंसर हमारा हुआ 4/20। इसके बाद हम देखते हैं 2 के लिए, यानी 2 के लिए। पहले हमने एक मैन को सिलेक्ट किया था, अब हम उस कमेटी में जो 3 पे मुश्तमिल है, हम क्या कर रहे हैं, 2 मैन ले रहे हैं। 2 मैन लेने का मतलब है कि 4 में से 2 हो गए। अगर 4 में से 2 हैं तो बाकी 2 में से कितने होंगे, हमने 3 सेलेक्ट करने हैं, 3। अगर हमने आदमी 2 ले लिए तो औरत जो है ना वो फिर 1 सेलेक्ट करनी पड़ेगी 3 पूरे करने के लिए। 2 ये और 1 ये मिलके हो गया 3। जिस तरह से यहाँ पे अगर ये 1 लिया था तो ये 2, ताकि 3 पूरे हो जाए। अब यहाँ पे देखते हैं इसको, यहाँ पे तो वही रहेगा 6 3 नीचे NCN। आप देखें 6 और 4 और 2 की हमने प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन लेना है। तो 4 और 2 का कॉम्बिनेशन जो है ना वो 6 होगा, इसका 2 होगा, ये तो 20 और रिजल्ट होगा 12/20। इस तरह से हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली 2 के लिए। यानी अगर हमारी सिलेक्शन 2 मर्दों 2 आदमियों तो उसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 12/20। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मजीद इसका। अब देखिए अगली ऑप्शन है हमारे पास 3 की। अब हम 3 मैन सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास मैन है 4 में से हमने ले लिया 3, बाकी रहेगी 2 औरतें, और 2 औरतों में से अब कोई भी सिलेक्शन नहीं होगी क्योंकि हमारी कमेटी 3 पे मुश्तमिल है। तो 3 हम पहले ले चुके हैं, यानी तीनों के तीनों हमने आदमी ले लिए। जब तीनों के तीनों आदमी है तो इसका मतलब औरतें कोई भी नहीं है, और इसे हम लिखेंगे 6 3। अब इसका रिजल्ट देखें 4, इसका 1 और इसका 20, तो रिजल्ट हुआ 4/20। इसके बाद हम मजीद आगे जाना चाहें तो वो हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारी सिलेक्शन 3 के लिए है। कमेटी जो बनानी है हमने, जो लोगों को सिलेक्ट करना है वो 3 है, तो यहाँ पे ये 3 है, इससे आगे हम नहीं जा सके। इसका मतलब ये प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो हमें चाहिए थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम कैसे लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज। अब देखें ये आपको पहले बताया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी जाती है, वैल्यूज अलॉन्ग विद देयर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटीज अलॉन्ग विद प्रोबेबिलिटी। अभी देखें 0 तो नहीं है हमारे पास, इसको हम अरेज कर देते हैं। 1 2 और 3, 1 की प्रोबेबिलिटी देखिए, 1 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 4/20 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 4/20। नेक्स्ट 2 की प्रोबेबिलिटी है 12/20, और इसके बाद 3 की प्रोबेबिलिटी है 4/20। इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम जो है ना वो कंप्लीट हो गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइनोमियल और हाइपरज्योमेट्रिक में क्या फ़र्क है ये भी देखा, और इसके साथ हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कुछ प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए यही काम है आपका। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।